कोहरा का वातावरण हो गया, जिसके कारण वो चौपर उड़ने में कठिनाई हुई होगी। इस साल लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहाँ पर 9 लाख पर्यटक आए, जैसा कि यहाँ का प्रशासन से जानकारी। हम लोग का ज़िला जो है वो हवाई मार्ग से जोड़ा जाए। हमारे यहाँ ऑलरेडी उसका ज़मीन है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी ये आवाज़ पहुँचती है तो अब जब भी यहाँ आए तो ज़रूर इस सौगात को लेकर आए। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार के दक्षिणी इलाके का सर्वांगीण विकास हो और उस विकास में ये मील का पत्थर जन्म स्थान शामिल हो सकता है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज बांका में कार्यक्रम था। बांका के बाद वो जमुई के क्षत्रिय कुंड ग्राम में पहुंचने वाले थे। आपको बता दें कि क्षत्रिय कुंड भगवान महावीर की जन्मस्थली है। यहाँ पर उनका कार्यक्रम था और उसके लिए पूरी प्रशासनिक तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन ऐन मौके पर कार्यक्रम रद्द हो गया। मुख्यमंत्री बांका भी नहीं पहुंचे और जमुई भी नहीं पहुंचे। कारण बताया गया कि कुहासा जो मौसम है, मौसम के कारण, ख़राब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। इसके वजह से वो जमुई नहीं आ सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जदयू के नेता इंजीनियर शंभू शरण। हम बात करेंगे क्या कारण रहा और क्या बात हो गई जो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ पाए। शंभू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कारण रहा आज मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ पाए? देखिए, मुख्यमंत्री जी के दिल में जन्म स्थान रहता है और जब भी उन्हें मौका मिला है वो यहाँ आने का काम किए। इस बार हम लोग थोड़ा बड़ा मतलब ये हुए कि ईश्वर ने यहाँ इतना ज़्यादा कोहरा का वातावरण हो गया, जिसके कारण वो चौपर उड़ने में कठिनाई हुई होगी, जैसा मुझे लग रहा है। उसके कारण से ये कार्यक्रम आज जो है सो स्थगित हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम शीघ्र ही फिर होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। चूँकि ये जो जन्म स्थान है वो खैरा प्रखंड के हड़खार पंचायत के रजला गांव में अवस्थित है और यहाँ बड़ी मुद्दत के बाद 2700 साल पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो यहाँ बराबर आया करते हैं मुख्यमंत्री जी और उनके कृपा से बहुत सारी चीज़ें यहाँ होने का, सुख सुविधा यहाँ के पर्यटकों का मिलने का काम हुआ है। तो और एक सुविधा और भी हम आपके माध्यम से अगर आज आते तो मैं बड़ा मन बना के आया था कि आज मैं उनसे कहूँगा कि हमारे ज़िला को भी हवाई मार्ग से जोड़ा जाए, क्योंकि अब जो आशीर्वाद आपने जन्म स्थान को दिया है उसके कारण यहाँ पर इस साल लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहाँ पर 9 लाख पर्यटक आए, जैसा कि यहाँ का प्रशासन से जानकारी। हर साल मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आते और हैं। हर साल मुख्यमंत्री ये आज अगर आते तो उनका चौथा दौरा होता और जब वो आते हैं तो जन्म स्थान के लिए कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं। तो आज हम लोग मांग करने वाले थे कि जमुई ज़िला का एक पुराना मांग रहा है कि हम लोग का ज़िला जो है वो हवाई मार्ग से जोड़ा जाए। हमारे यहाँ ऑलरेडी उसका ज़मीन है, झखुआ फील्ड के नाम से वो जाना जाता है और बड़ा गौरवान्वित करने वाला कि आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सीमांत गांधी जी, मोरारजी भाई देसाई, सारे लोग उस हवाई पट्टी पर उतरे हैं और आज वो बड़ा मतलब ख़राब स्थिति में है। और यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर और विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं और उन्हें या तो पटना आना पड़ता है या फिर उनको गया जाना पड़ता है। और अगर यदि हमारे ज़िला को हवाई मार्ग से जोड़ दिया जाए तो हम समझते हैं कि जमुई ज़िला के साथ साथ पूरा बगल का जो बिहार शरीफ है, जो बिहार नालंदा, सब कुछ जो है वहाँ से भी पर्यटक लोग जो है सो हमारे यहाँ बहुतायत मात्रा में आएंगे और हमारे ज़िले का मतलब ये बड़ा कल्याण होगा और यहाँ के लोग को इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलेगा। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि ये जो है ये बड़ा रमणीक स्थान पर है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पहाड़ पर रोड बनवाने का काम किया PWD के माध्यम से, हम लोग जब पहाड़ पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हिमाचल में घूम रहे हैं। तो ये सब सिनारियो है यहाँ का जो स्वयं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। तो हम आज सिर्फ उनसे यही निवेदन करने वाले थे और आपके माध्यम से कर रहा हूँ, लाइव सिटीज़ के माध्यम से, कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी ये आवाज़ पहुँचती है तो अब जब भी यहाँ आए तो ज़रूर इस सौगात को लेकर आए। शंभू जी, ये भगवान महावीर की जन्मस्थली है, ये काफ़ी चर्चा हुई और बहुत मांग भी उठी।
पर्यटन स्थल इस स्थान को बनाने का, जैन सर्किट से जोड़ने का, क्या हुआ है उसमें अब तक? देखिए, जहाँ तक जैन सर्किट का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और मेरी जो जहाँ तक जानकारी है, बहुत आगे तक जैन सर्किट के लिए इसका काम चल पड़ा है, पहुँच चुका है। अब मुख्यमंत्री जी आते तो हम लोग और जानकारी मिलती हम लोगों को, लेकिन मुझे यकीन है, विश्वास है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के दिल में जो बात होती है वो बात जनता के लिए होती है। और यदि यह सर्किट बन गया, जिसकी संभावना 99% है कि बन ही जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कहा है और वो जो कहते हैं वो करते हैं, इन्होंने साबित करके दिखाया पूरे बिहार में पिछले 15 साल में। तो ये भी सर्किट बनेगा। थोड़ा हम लोग धैर्य रखें, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखें, हम लोग जैन सर्किट से जुड़ेंगे हम लोग। और यहाँ ही नहीं, हम लोग इस जन्म स्थान को जो हम समझते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जितना दिन से मैं उनके सानिध्य में रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार के दक्षिणी इलाके का सर्वांगीण विकास हो और उस विकास में ये मील का पत्थर जन्म स्थान शामिल हो सकता है। ये मेरा अपना मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जदयू के नेता इंजीनियर शंभू शरण जी, बता रहे थे कि जैन सर्किट से इस स्थान को, जो पवित्र स्थान है जैन धर्मावलंबियों का, उसके लिए काफ़ी बात आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने एक बात और कही कि जमुई में एयरपोर्ट तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उन्हें आने जाने में सुविधा हो। यहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि सालाना करीब 10 लाख तक पर्यटक यहाँ पर आते हैं और उन्हें आने जाने में, चूँकि सुदूरवर्ती क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ से जमुई में एक एयरपोर्ट का भी मुख्यमंत्री निर्माण करवाएं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द होने के बाद यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी निराश हैं। लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, वो देखेंगे उन्हें, कुछ मांग भी रखने की बात कह रहे थे लोग। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां यहाँ पूरी तरह से की गई थी, हेलीपैड तैयार कर लिया गया था, सुरक्षाकर्मी काफ़ी संख्या में यहाँ पर तैनात थे, लोग आए हुए भी थे देखने के लिए उन्हें। लेकिन कार्यक्रम रद्द होने के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि मौसम ख़राब होने की वजह से कार्यक्रम उनका रद्द हो गया, अचानक रद्द हुआ है। बांका भी कैंसिल हुआ और उसके बाद जमुई कैंसिल हुआ है। तो मुख्यमंत्री अब जमुई आज नहीं आ रहे हैं। आगे के कार्यक्रम के बारे में अभी कुछ ऐसा तय नहीं है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें।